प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर साधा निशाना, बोले सावन और नवरात्र पर नॉनवेज खाने की वीडियो जारी करने के पीछे दिखती है विपक्ष की मंशा। जम्मू के उधमपुर से पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा 370 हटने के बाद कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा नुकसान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा बीजेपी विरोधियों को चुनौती देकर काम करती है। यूपी के मुरादाबाद से अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा 10 साल में देश से नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म किया। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा यूपी से अब हिंदू नहीं गुंडे पलायन कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता की सीबीआई रिमांड पर कुछ देर में कोर्ट सुनाएगी फैसला। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में दोनों आरोपियों को ब्लास्ट के बाद भागते देखा गया था। चीन से जमीन विवाद पर राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार के वक्त चीन ने कई स्क्वायर जमीन पर कब्जा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक, कहा पहले आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, भारत सहयोग के लिए तैयार। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, कहा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पता है कि कांग्रेस में उनका भला नहीं होगा। सनातन विरोधियों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना, कहा सनातन सबके कल्याण की बात करता है। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया नाम का ऐलान। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं आम आदमी पार्टी नेता। मनजिंदर सिंह सिरसा का आतिशी पर पलटवार, कहा हम राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते, केजरीवाल पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में दाखिल की याचिका, लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने पर मीसा भारती का बीजेपी पर पलटवार, कहा मुझे कोई निमंत्रण मिला नहीं था, निमंत्रण मिलता तो जरूर शामिल होती। पंजाब के फरीदकोट में बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस का किसानों ने फिर किया विरोध, कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हंसराज हंस को किसानों ने घेरने की कोशिश की। यूपी लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, आजमगढ़ से भीम राजभर और एटा से मोहम्मद इरफान को बीएसपी का टिकट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के चालसा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले के सामने लगे जय श्री राम के नारे। ममता चालसा इलाके में हेलीपैड से उतरकर कार से जा रही थी। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले मुसलमानों को ममता दिखा रही हैं दंगे का डर, मुसलमानों को देखकर ममता बनर्जी करती हैं दंगे का जिक्र। संदेश खाली में ज्यादती, अत्याचार और जमीनों पर जबरन कार्रवाई की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए सीबीआई ने बनाई ईमेल आईडी, बिना डरे लोग शिकायत भेज सकेंगे। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान की वोटरों को धमकी देने का आरोप, कहा केंद्रीय बल सुरक्षा बल 26 तक है, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ रहना है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमीदुल रहमान का वीडियो ट्वीट किया, चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले देश का मुद्दा राम मंदिर और धारा 370 नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी है, मुद्दों से भटका रही बीजेपी ने विपक्षी दलों पर बोला हमला। गौरव भाटिया ने कहा एंटी हिंदू और हिंदुओं को गाली देने वाले गैंगों ने मिलकर बनाया है गठबंधन। मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले दिल्ली में बैठे परिवार के लोगों को भारत के मन के बारे में कुछ भी नहीं पता। पीएम मोदी पर दिए विवादास्पद बयान से पलटी मीसा भारती, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के रखा गया। मीसा भारती के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष की हताशा चरम पर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का मीसा भारती पर पलटवार, कहा क्या तानाशाही लाने वाली है मीसा भारती। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार हमारी सोच पर ही चल रहे हैं। बिहार में आज चिराग पासवान की 2 चुनावी रैली, गया और शेखपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार की सीवान सीट को लेकर आरजेडी में मुश्किल, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बीच फंसापेच। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस की छापेमारी, डीजे प्रचार गाड़ी को जब्त किया गया। ऑफिस में पुलिस की छापेमारी को पप्पू यादव ने बताया राजनीतिक साजिश, ट्वीट कर लिखा कितना नीचे गिरेगी सरकार। पूर्णिया में पप्पू यादव के समर्थन में उतरे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी का खुलेआम किया विरोध, तेजस्वी पर गलत टिकट बांटने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी ने नामांकन के दौरान वायनाड को अपना घर बताया तो उनके लिए अमेठी क्या है। चिराग पासवान ने मीसा के बयान को बदले की भावना कहा। तेजस्वी ने कहा जनता मुद्दे की बात ढूंढ रही है, बीजेपी के लोग फिजूल की बात कर रहे हैं। गुजरात के आणंद में दिखा चुनाव प्रचार का अनोखा अंदाज, बीजेपी उम्मीदवार मितेश पटेल ने बुलडोजर पर निकाली रैली।
बिहार के नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया रोड शो, बोले पूरा बिहार हमारा परिवार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। 16 अप्रैल को बिहार में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, गया और पूर्णिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। 16 अप्रैल को अमित शाह की जम्मू कश्मीर में विशाल जनसभा, 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस को नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तरी मुंबई के लिए कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी। महाराष्ट्र में अजित पवार गुट ने बुलाई अहम बैठक, नासिक सीट को लेकर होगा मंथन। यूपी के गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जिला प्रशासन का नोटिस, बिना अनुमति दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ घूमते पाए गए थे। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर साधा निशाना, कहा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, आपदा के समय कंगना ने क्षेत्र के लिए क्या किया था। छत्तीसगढ़ में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कांग्रेस पर पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेसियों से प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा है। मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने काटी गेहूं की फसल, कड़ी धूप में खेतों में फसल काटती दिखाई दी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग अंदाज, अपने कैंपेन सॉन्ग पर डांस करते दिखे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी विवेकानंद से की प्रधानमंत्री मोदी की तुलना, कहा विवेकानंद के बाद दूसरे नरेंद्र हुए जिनके नेतृत्व में हम भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठते देखेंगे। तमिलनाडु से बुलेट चलाकर यूपी के प्रयागराज पहुंची राजलक्ष्मी मांडा, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए प्रचार अभियान पर निकली हैं। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार, यूपी के मुरादाबाद में रैली, शाम को तमिलनाडु के मदुरई में होगा रोड शो। यूपी के सहारनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, शाम को गंगोह और देवबंद में करेंगे रैली। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए सिंगर जुबिन नौटियाल ने प्रचार के दौरान गाया प्रधानमंत्री मोदी पर गाना, गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अनिल बलूनी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के वेश में तैनात रहेगी पुलिस, मंदिर में नो टच रूल लागू होगा, नहीं होगी कोई धक्का मुक्की। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस को पुजारी के वेश में तैनात करने के फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा ऐसा आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, आरोपी प्रसन्ना कुमार और शांति प्रसाद सिन्हा की 230 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। जयपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली युवती से चेन स्नैचिंग, हिम्मत दिखाकर 3 बदमाशों से अकेले भिड़ी महिला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के पुणे में मामूली विवाद में कार चालक के साथ बुरी तरह से मारपीट। गुजरात के मोरबी में नए बस स्टैंड के पास असामाजिक तत्वों ने मचाया हंगामा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के घोरावल कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, सब्जी के खेत से ट्रैक्टर ले जाने के बाद हुआ विवाद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर की करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, पति गिरफ्तार, पत्नी फरार। यूपी के शाहजहांपुर में खड़े ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस, हादसे में 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, शराब कारोबार से जुड़े सीए के दफ्तर और आवास में टीम ने दबिश दी। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर धार की भोजशाला में सर्वे का काम लगातार जारी, 22वें दिन एएसआई की टीम ने सर्वे किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट में आग से कोहराम, प्रोडक्शन ठप, 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू में आग। सेंट्रल दिल्ली में एक बेकाबू बस ने मोटरसाइकिल और ऑटो को मारी टक्कर, मोटरसाइकिल सवार की मौत, 2 लोग घायल हुए। राजस्थान के उदयपुर में तेज रफ्तार का कहर, कार सवार ने बुजुर्ग को रौंदा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ईद के दौरान इजरायल के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो हुआ वायरल, हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आदिवासी युवक को नहीं मिला एम्बुलेंस, पत्नी को कंधे पर लादकर 10 किलोमीटर दूर अस्पताल लाया पति। एमपी के खंडवा में 2 अलग अलग जगहों पर आग का कहर, एक मकान और एक दुकान जलकर राख। दिल्ली में खंबे से टकराई डीटीसी की क्लस्टर बस, ड्राइवर समेत 18 यात्री हुए घायल। दिल्ली के नंदनगरी में महिला को कार से कुचलने का आरोपी गिरफ्तार, 3 दिन पहले हुई थी घटना। पंजाब की जालंधर पुलिस ने ड्रग्स तस्कर जयपाल भुल्लर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से ड्रग्स और हथियार बरामद। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने 8 से 10 अप्रैल के बीच करीब 5 करोड़ कीमत का 8 किलो सोना जब्त किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक मकान में लगी भयानक आग, सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका जताई गई। बिहार के गोपालगंज में संपत्ति बंटवारे के विवाद में एक परिवार के 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला, जानलेवा हमले में पति पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुंगेर में बेखौफ हुए बदमाश दुकानदार से रंगदारी की मांग पर की जमकर पिटाई। बिहार के गोपालगंज में एक युवक ने चाकू मारकर 3 लोगों को किया जख्मी, घटना के बाद आरोपी हुआ फरार। यूपी के गाजीपुर में बक्से में महिला के शव मिलने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में 2 छात्राओं पर एसिड अटैक से सनसनी, मोटरसाइकिल सवार युवकों ने घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 अप्रैल को मिली युवती की लाश मामले में पर्दाफाश, हत्या मामले में आर्मी में सिपाही को गिरफ्तार किया गया।
पाकिस्तान में इमरान खान को सताया देश के 2 टुकड़े होने का डर। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम की तुलना 1971 के बांग्लादेश युद्ध से की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से फिलीपींस की रक्षा करने का किया वादा। दक्षिण चीन सागर में किसी भी हमले से फिलीपींस को बचाएगा अमेरिका। रूस की सेना की कार्रवाई। आतंकी हमलों की साजिश रचने के 2 संदिग्धों को मार गिराया। केन्या में बाढ़ से भीषण तबाही। 2000 से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। कजाकिस्तान में भीषण बाढ़ से 8000 से ज्यादा जानवरों की मौत। 3500 से ज्यादा घर बाढ़ में डूबे हैं। कैरिबियाई देश हैती में खाद्य संकट पर यूएन की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बयान। 2010 के भूकंप के बाद से सबसे खराब खाद्य संकट का सामना कर रहा है हैती। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की कंजर्वेटिव पार्टी को संसदीय चुनाव में लगा झटका। विपक्षी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। भूमध्य सागर में इटली के तटरक्षक का बड़ा एक्शन। 2 अलग अलग घटनाओं में 59 लोगों को बचाया। 9 शव बरामद। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर बड़ी जीत। 7 विकेट से हराया। जसप्रीत बुमराह ने झटके 5 विकेट। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर लगा 12 लाख का जुर्माना। गुजरात टाइटंस के खिलाफ स्लो ओवर रेट की वजह से फाइन। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई। दूसरे तहखानों को खुलवाने के लिए लगाई गई है याचिका। यूपी के वाराणसी में श्रृंगार गौरी का खुला द्वार। वादी महिलाओं समेत कई श्रद्धालु शोभा यात्रा के साथ ज्ञानवापी पहुंचे। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट। बधाई दी। लिखा, देवी कुष्मांडा की आराधना के दिन सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूं। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन। प्रयागराज के देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जम्मू में ट्यूलिप गार्डन बना। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। देश भर से पर्यटक ट्यूलिप देखने पहुंच रहे हैं। सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर गरजी भारतीय मिसाइल। सेना ने चीनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को जमींदोज करने के लिए अभ्यास किया।